बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू, साथ की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धार से आ रही बड़ी खबर के साथ। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ। आगे चल रहे वाहन से जा भिड़ी कार। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको धार से दे रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। कार का टायर फटने से हादसा हुआ। आगे चल रहे वाहन से जा भिड़ी कार। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर यह दर्दनाक भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है, जहां कार का टायर फटने की वजह से आगे चल रहे वाहन से कार जा भिड़ी। देर रात का ये पूरा घटनाक्रम है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। आगे चल रहे वाहन से कार जा भिड़ी और टायर फट गया। टायर फटने से यह हादसा हुआ है। ये पूरा हादसा इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ है। आसपास के लोगों ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि जो लोग कार सवार थे वो आ कहां से रहे थे, उन्हें जाना कहां था और कहां के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, इस हाईवे पर अगर हादसा हुआ है तो किस फंक्शन में जा रहे थे या फिर कोई कार्यक्रम में जा रहे थे। इन तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी है, लेकिन कार की हालत आप देखकर ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। नवीन मेहर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या ये पता चल पाया है कार सवार कहां के रहने वाले थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे? सड़क हादसा हुआ है। ये पूरी घटना जो है इंदौर अहमदाबाद हाईवे जो है 4 लेन बना हुआ है और ग्राम घाटा बिल्लोद के बाईपास रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो वाहन जो है तेज रफ्तार से चल रहा था और इसी दौरान जो है वो कल देर रात जो है आगे जा रहा है, संभवतः एक वाहन से जा टकराया और या फिर ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक रेत से भरा हुआ डंपर जो है सड़क किनारे खड़ा हुआ था। शायद ये वाहन जो है उससे टकरा गया और ये घटना जो हुई है ये पूरी वाहन के जो है टायर फटने के कारण से हुई है। सबसे पहले बोलेरो वाहन का टायर फटा, उसके कारण से ये जो है एक अन्य वाहन से जा टकराया और इस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है और इसमें जो है 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाहन में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें 8 पुरुष और 1 महिला थी और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बागकांडा से गुना की ओर जा रहे थे। सभी ग्राम घाटा बिल्लोद के पास में ये पूरा हादसा हुआ है। पूरी घटना जो है बेतमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताई जा रही है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद में घाटा बिल्लोद से पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद में बेतमा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। इंदौर से बड़े अधिकारी पुलिस के वो भी मौके पर पहुंचे और ये पूरा भीषण सड़क हादसा जो है बहुत ही दर्दनाक हुआ है और इसमें जो है कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद जो है मौके पर एम्बुलेंस के साथ में सभी लोग पहुंचे और इसके बाद में ग्रामीणों की सहायता से जो पुलिस ने जो है घायलों को जो है बेतमा के अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर एक घायल व्यक्ति का जो है उसका उपचार जारी है। वहीं 8 लोगों की डेड बॉडी जो है उनका पीएम अभी सुबह किया जाएगा। तो ये पूरा सड़क हादसा जो है इस प्रकार से सामने आया है और ये ऐसा बताया जा रहा है कि सभी लोग ये गुना के रहने वाले हैं और ये बागकांडा से जो है गुना की ओर जा रहे थे। जी बिल्कुल। कार में कितने लोग सवार थे, आगे चल रहे वाहन में कितने लोग थे, कौन सा वाहन था, ये भी जानकारी दें। साथ ही घायल की क्या स्थिति, ये भी बताएं नवीन। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आगे जो वाहन था संभवतः ऐसा भी बताया जा रहा है कि आगे जो है रेत से भरा हुआ कोई डंपर खड़ा हुआ था और उस डंपर में जाकर जो है ये कार जो है टकराई है। क्योंकि घटना के बाद से जो है वो डंपर चालक जो है मौके से फरार हो गया। डंपर भी वहां पर नहीं मिला, लेकिन जो है मौके पर रेत जो है वहां बिखरी हुई थी, जिसके चलते ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रेत से भरा हुआ डंपर जो है वहां पे खड़ा हुआ था। वहीं इसमें जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो गंभीर घायल है, जिसका बेतमा के अस्पताल में उपचार जारी है और संभवतः जो है अभी उसकी हालत जो है ठीक है। वहीं पूरे मामले में जो है घाटा बिल्लोद और बेतमा थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है और जो है फरार जो है डंपर चालक जो है उसको भी पकड़ने की तलाश। नजर बनाए रखिएगा नवीन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कोई भी अपडेट होगा फौरन आपसे जानकारी ली जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खंडवा की। खंडवा में गोदाम में भीषण आग लगी है। कपास के गांठ से भरे गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कपास की गांठ से
भरे गोदाम में यह आग लगी और नुकसान काफी ज्यादा, लाखों का नुकसान यहां पर जताया जा रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची सूचना के कुछ देर बाद, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अपने आप में इस आग की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह, कितनी भीषण रही होगी कि इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए, गोदाम के आसपास जो लोग काम कर रहे थे वो भी नजर आए हैं। आग को बुझाने की तमाम कोशिश की गई है। दमकल विभाग को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने। अब जब तक आग बुझा पाती तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और ये गोदाम में आग लगने का मामला है, खंडवा की पूरी खबर, जहाँ कपास के गांठ से भरे गोदाम में। और जाहिर सी बात है, जब कपास में आग लगेगी तो बहुत तेजी से फैलती है। और यही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला, जब पूरा गोदाम आग के जद में आ चुका था और आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। दरअसल शॉर्ट सर्किट प्रमुख वजह मानी जा रही है आग लगने की, और आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। और जो मजदूर वहाँ पर काम करते हैं वो भी आपको नजर आएंगे। हालांकि आग को जब तक बुझाया गया तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। राजगढ़ में पुलिस वाले की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। जनरल स्टोर के कर्मचारी को पीटा गया है। दरअसल वर्दी का रौब दिखाकर कर्मचारी को पीट दिया गया। कर्मचारी को दुकान के अंदर घुसकर पीटा गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजगढ़ से, जहां राजगढ़ में पुलिस वाले की गुंडागर्दी देखने को मिली है। जनरल स्टोर के कर्मचारी को पीटा गया, वर्दी का रौब दिखाकर कर्मचारी को जमकर पीटा गया। और ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जिस वक्त धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, कर्मचारी को दुकान के अंदर घुसकर ये पीटने का मामला सामने आया। अब ये विवाद क्यों हुआ, क्यों ये रौब दिखाया गया, क्यों कर्मचारी को पीटा जा रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश, और हालांकि यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे थे बीच बचाव करने की, लेकिन देखिए, जब जनरल स्टोर के कर्मचारी को पीटा गया उस दौरान ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि आसपास के लोग बीच बचाव के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कोई भी, बल्कि पीटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, 3-4 लोग और आए हुए हैं, लेकिन कई बार रोकने के बावजूद भी नहीं रुकते। अमूमन इस तरह की तस्वीर तभी आती है जब पैसों को लेकर कोई बहस होती है, और आशंका जताई जा रही है कि कुछ पैसों को लेकर ही विवाद शुरू हुआ होगा, जिसके बाद ये विवाद हाथापाई तक पहुंच गई। और आज ग्वालियर में माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज होंगे शामिल। कल 75 साल की उम्र में माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। सुबह 11 बजे पार्थिव देह ग्वालियर लाया जाएगा और शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली में ही अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। आपको बता दें कि कल ही उन्होंने अंतिम सांस भी ली है। 75 साल की उम्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया ने अंतिम सांस ली, और श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उनका पार्थिव शरीर रखा गया था दिल्ली में ही। लेकिन अब उसे 11 बजे तक लगभग बताया जा रहा है जब ला दिया जाएगा ग्वालियर उनके पार्थिव शरीर को, और उसके बाद शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए, लंबे समय से वे बीमार चल रही थी, और आपने देखा कि इलेक्शन के टाइम पे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जब उनकी हालत काफ़ी नाजुक हुई थी, उस दौरान अपने चुनावी दौरे छोड़कर वो सीधे दिल्ली पहुंचे थे। और अब ये दुखद खबर है कि कल उनका निधन हो गया है। और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि ये कोई नियमित निर्णय नहीं है। देश में बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल की जमानत पर गृह मंत्री का बयान है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि ये कोई नियमित निर्णय नहीं है। देश में बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। और खबर बैतूल से, जहां रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया। 19 घंटे तक लगातार कार्रवाई चली। 20 करोड़ की कीमत का रेत भंडार जब्त किया गया। 31 डंपर और 8 पोकलेन मशीनें भी जब्त की गई हैं। मुख्य आरोपी अरशद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
हिस्ट्री शीटर बदमाश है अरशद का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। बैतूल में रेत खनन का ठेका लेने वाली कंपनी भी मामले में लिप्त बताई जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि सीएम के सख्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। तो बैतूल से पूरी जानकारी 20 करोड़ की भंडार जब्त किया गया। 31 डंपर और 8 पोकलेन मशीनें जब्त कर ली गई हैं। मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर। हिस्ट्री शीटर बदमाश अरशद जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। रेत माफिया पर यह सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा है। बैतूल से पूरी जानकारी है। 19 घंटे तक लगातार ये कार्रवाई चलती रही। 31 डंपर और 8 पोकलेन मशीनें। ठेकेदार का जहां ये इन्होंने डंप पे डाला है वो ठेकेदार का डंप है, तो वहाँ हम लोगों ने 1,40,000 क्यूबिक मीटर जो रेत है वो भी जब्त की है। अब चूँकि इसमें अरशद और इतिहास की भूमिका मुख्यतः पाई गई है, और लेकिन जो डंप है वो ठेकेदार का है, अधिकृत ठेकेदार का, तो उसको हम उसकी भूमिका की जांच भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने 1,44,000 लगभग घन मीटर जो माल है जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए होती है वो जब्त भी किया है। महासमुंद में बहुचर्चित सेफ्टी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है, जहां पुलिस पर लगा एक आरोपी को छोड़ने का आरोप। परिजनों और सतनामी समाज ने एसपी से गुहार लगाई है। किसी अन्य पुलिस अधिकारी से जांच की मांग की गई है। 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तक की चेतावनी दे दी गई है। 7 मई को महेश घृतलहरे की हत्या हुई थी। हत्या कर जोक नदी के किनारे शव को दफनाया गया था और अब तक 1 नाबालिग सहित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बागबारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां बहुचर्चित सेफ्टी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस पर लगा एक आरोपी को छोड़ने का आरोप। दरअसल परिजनों और सतनामी समाज ने एसपी से गुहार लगाई। किसी अन्य पुलिस अधिकारी से जांच की मांग की गई है। 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी परिजनों ने दी है। 7 मई को महेश घृतलहरे का हत्या हुई थी और हत्या कर जोक नदी में शव को दफना दिया गया था। जब खोजेन पता करी, सब पता करें, एक दिन पूरा एक रात नहीं है इसे ऊपर दूसरा दिन में पूरा खोज के ढूंढे पूरा, तब पता चली से कि एकदम दफना दे करके इसे सनसनी पता चली से। तब पूरा पुलिस अधिकारी सब इस्तेमाल खोद के निकाली तो सही मोर पति रही से। और में 5 आदमी पूरा मिले है, मारे है, लेकिन वो 5 आदमी सही सलामत ले गए है रिमांड में, लेकिन वो एक आदमी ला छोड़ दे है। कौन है वो? एक मुख्य आरोपी वो गणेश देवांगन है। बोला छोड़ दे है, बोला छोड़ना नहीं है। और 5 मिल के मारे और पूरा 5 आदमी पूरा सजा होना चाहिए। चारधाम यात्रा पर गए एमपी के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जाम में फंसे होने के चलते एमपी के 3 श्रद्धालुओं का असामयिक निधन हो गया। यात्रा में एमपी के फंसे श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां 011-2677-2005 और एक और नंबर है 0755 और नंबर है 27080555। तो आप एक और दिए गए नंबर पर भी अपनी मदद ले सकते हैं। 0755-270-8059 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की अंतरिम सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। तो वही दुर्ग से खबर, जहां आईजी ने गूगल को नोटिस भेजा है। फर्जी कस्टमर केयर नंबरों पर एक्शन के लिए एक लेटर लिखा गया है। लिखा लेटर जहां लोगों को साइबर क्राइम से बचाने की अपील की गई है। दुर्ग आईजी ने गूगल को नोटिस भेजा है। दरअसल फर्जी कस्टमर केयर नंबरों पर एक्शन लिए जाने की बात कही गई है और इसके चलते लेटर लिखा गया। लोगों को साइबर क्राइम से बचाने की अपील, और इस अपील के चलते दुर्ग आईजी ने गूगल को नोटिस भेजा। दरअसल कई बार ऐसी साइबर खबरें सामने आती हैं जब गूगल पर किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करके लोग उसमें कॉल करते हैं और उसके चलते साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। लगातार ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो फाइल हो रही हैं और इसके चलते आईजी ने ये एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया। गूगल को नोटिस भेजते हुए जो फर्जी नंबर दिए गए हैं उनके संबंध में लेटर लिखा गया है। आज हमने हमारे रेंज ऑफिस से गूगल को एक नोटिस भेजा है जिसमें कि हमने बताया है
कि गूगल सर्च के माध्यम से जब कोई किसी होटल का या किसी अन्य संस्था का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो उसमें कई बार जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनका नंबर सबसे पहले डिस्प्ले करता है। ये गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है गूगल एड में अपना नंबर देता है किसी फर्जी नाम से, तो इसलिए वो फ्रॉड में फंस जाता है। तो हमने गूगल को ये नोटिस दिया है कि आप धारा 79 जो IT एक्ट की है उसमें ड्यू डिलीजेंस बरतना उनका कर्तव्य है, तो इसके संबंध में उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इसलिए हमने उनसे जानकारी मांगी है। और खबर उज्जैन से, जहां भूसा गोदाम में आग लग गई है। रिटायर्ड सन अधिकारी का है भूसा गोदाम, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की है। बड़ी खबर है उज्जैन से। तो भूसा गोदाम में आग लगी है। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी का ये गोदाम बताया जा रहा है और आप तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर ये आग कितनी भयानक थी। आग की लपटें काफी दूर दूर तक फैली। भूसा का ये गोदाम था और भूसा के लिए तो एक चिंगारी ही काफी है। देखकर ही समझा जा सकता है कि एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही किसी की कैसे इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। भूसा गोदाम में आग लगी और कहा जा रहा है कि एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी का ये गोदाम था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन बचा कुछ भी नहीं है। और अब सवाल ये कि आखिरकार इसमें आग लगी कैसे? क्या ये किसी ने शैतानी की और इसमें आग लगा दी, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं आग लगने के? पूरा मामला अब जांच का विषय है। भूसा गोदाम में आग लगी और पूरा भूसा जल चुका है। बीजापुर में ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने जांच के लिए 7 लोगों की समिति गठित की है। छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में समिति करेगी जांच। प्रभावित गांव का दौरा कर मामले की जांच करेगी। भैरमगढ़ में बम ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और ये पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कही जा रही है। बीजापुर में ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत मामले में कांग्रेस ने जांच के लिए 7 लोगों की समिति बनाई है। छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में समिति बनाई गई और ये जांच करेगी। प्रभावित गांव का दौरा कर मामले की जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जहां पर AC बस में यात्रा कर सकेंगे कर्मचारी। A, B और C श्रेणी के कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। D श्रेणी के कर्मचारी नॉन AC डीलक्स बस की पात्रता में है और शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और ये एक बहुत बड़ी राहत भी कह सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। खुशखबरी भी, जहां छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। AC बस में यात्रा कर सकेंगे कर्मचारी। A, B और C श्रेणी के कर्मचारियों को ये सुविधा दी जा रही है। D श्रेणी के कर्मचारी नॉन AC डीलक्स बस की पात्रता रखते हैं। शासन ने इसके बाबत आदेश भी जारी कर दिए। और अब बात खंडवा की करेंगे, जहां अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और ट्रैफिक अमला सड़क पर उतरा है और सड़क तक फैले सामान को हटाया गया। इस दौरान जब कार्रवाई होने लगी तो दुकानदार हाथ जोड़ते नजर आए। आपको बता दें कि शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर कब्जे की वजह से सड़कें सक्रिय हो गई थी और इस दौरान निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ता की टीम ने गाड़ी भरकर सामान जब्त किया है। और ये देखिए, लोग दुकान में तो अपना सामान रखते ही हैं, दुकान से और आगे बढ़ाकर भी सामान रख दिया जाता है और ऐसा लगातार सभी दुकानदार करते हैं। और ये जो अतिक्रमण अवैध तरीके से, गलत तरीके से किया गया है, इस पर रोक लगाने के लिए अतिक्रमण दस्ता पहुंचा और लोगों का सामान जब्त करने लगे। हालांकि यहां पर मौजूद लोग हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए थे। निगम और ट्रैफिक अमले ने अतिक्रमण हटाने की कोशिश की। पुलिस जवानों ने नारायणपुर में नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सड़क किनारे लगाई गई IED को बरामद किया गया और उसको नाकाम कर दिया गया। आपको बता दें कि नक्सलियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए IED को प्लान किया था। नक्सली लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिसकी वजह से IED को प्लान किया गया था, लेकिन उनकी इस कोशिश को पुलिस के जवानों ने, सुरक्षा बलों ने नाकाम साबित किया। तो पुलिस जवानों ने नारायणपुर में नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सड़क किनारे लगाई गई IED को बरामद किया गया और उसको नाकाम कर दिया गया। बता दें कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए IED प्लान किया था, लेकिन इसे निष्क्रिय कर दिया गया।
बीजापुर में टीआई की गाड़ी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया और विस्फोट में उड़ाने की कोशिश की। फरसेगढ़ थाना पर प्रभारी आकाश मसीह एक जवान के साथ सरकारी काम से बीजापुर आ रहे थे और इसी दौरान नक्सलियों ने फरसेगढ़ और रानी बोतनी गांव के बीच आईईडी ब्लास्ट कर गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि विस्फोट गंदम नाला के पास किया गया। एसपी ने घटना की पुष्टि की और इस विस्फोट में थानेदार और जवान दोनों सुरक्षित बताए गए। बात करेंगे छतरपुर की, जहां प्रशासन ढोल नगाड़ों के साथ इनामी शातिर बदमाश के घर पहुंचा। पुलिस और प्रशासन ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश जफीर उर्फ जफ्फू खान के घर दबिश दी। पुलिस ने लाउड स्पीकर से शातिर बदमाश के अपराधों से लोगों को अवगत कराया। पुलिस और प्रशासन ने बदमाश के घर की नपाई कर अवैध निर्माण को चिन्हित भी किया। आपको बता दें कि 3 दर्जन से अधिक अपराध फरार बदमाश पर दर्ज है। खबर ग्वालियर से, जहां बुजुर्ग शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। महिला ने की बुजुर्ग व्यक्ति की जमकर पिटाई। पुलिस के सामने महिला ने बुजुर्ग को पीटा है। बुजुर्ग को बचाने की जगह वीडियो बनाती रही पुलिस। फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग रहा था बुजुर्ग और महिला ने बुजुर्ग पर चोरी का आरोप लगाया। पड़ाव थाना क्षेत्र के स्टेशन बजरिया तिराहे की घटना है और आश्चर्य यह है कि महिला बुजुर्ग को पीटती रही और वहां पर पास में खड़ी पुलिस वीडियो बनाती रही, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं की गई है। और ये देखिए, जो पुलिस कर्मचारी है वो वीडियो बना रहा है और वो भी इस वीडियो में सामने आया है वीडियो बनाता हुआ, लेकिन उसने रोकने की जहमत नहीं उठाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।